श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कपट बोरि बानी मृदुल बोल्यौ जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। वह कपटी मुनि कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला और कहा, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। कहा नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रही अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। उस राजा ने कहा, जो आपके समान विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। तेहि ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आपके समान निर्धन भिखारी और गृहीणों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप चाहे जो भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका विश्वास देखकर उसने कहा, सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनो सती भाऊ कहूँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलहु को,
मैं न जनावं काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ, श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु, बोलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेखु, बचन सुधा समय सनयई। श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, काहू कवन सिद्धि लो कर जाए। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं संसार में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बगध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरुनाई। काहू नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है,
यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहीं, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप के ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार की इतिहास की कथाएं कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनि महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयऊ। का तापस नृप जानऊ तो ही, कीन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महेश यसी नीति, जहाँ तहाँ नाम न काई नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तव।
श्री राम। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। का तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालो तुअ पद नाई सीसा,
विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखबारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मई पाला, तोर नाश नहीं कवे नेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनीता सो, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहत हमहि न खोरी। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयो, सोता करो पयान। श्रोता निज निज ग्रह गए, शंभु गए कैलाश। हनुमान प्रिय तहाँ गए, सेवक तुलसीदास।